12 साल पहले। या उस टाइम तो ये जो बिल्डिंग में हम आज बैठे हैं इधर तो लॉन होता था। दिस वाज आवर चिलिंग स्पॉट एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग आते थे, कभी लंच कर रहे हैं, क्लास बंक करके आ गए। फिर प्लेसमेंट ले ली गलगोटिया से? यार लॉ में एक्चुअली कहीं प्लेसमेंट्स, किसी भी लॉ स्कूल में प्लेसमेंट्स होना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। एंड सर कैसे, मतलब दीज वर्ड्स लाइक एक्वायर हो जाना सीम्स लाइक सो बिग कि भाई किसी ने खरीद लिया पूरी कंपनी और पैसे दे दिए, स्टॉक कैश डील। मैं इसको सबसे फुलिश अप्रोच मानता हूँ। Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotias University and I'm very excited to announce that आज हमारे साथ सर है जो गलगोटिया से बड़े हुए हैं और आज वो अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। सर, I would like to have a brief about you. So my name is Sahil. I'm the founder of Cabify. So we are working and developing in the space and intersection of artificial intelligence and healthcare. Journey from my background, I come from a legal background. मैं healthcare background से नहीं आता हूँ, nor I come from a technical background. I come from a typical law background. क्या pursue कर रहे थे? Law? I did my law from Galgotias. Yeah, it's been बहुत डिफरेंट जर्नी, डायनामिक है। कितने साल हो गए? प्रोडक्ट अभी कंपनी को तो 3 साल हो गए। कॉलेज आउट यार 5 साल की लॉ यहाँ से करी 2014 में, मेरे को याद है मैंने ज्वाइन किया था 2019 तक यहाँ पे था। टच वर्ड मैं बैक और डिबार्ट से बचा रहा हूँ। बट सर 2024 में गलगोटियास कैसा दिखता था और आप 26 में आए हो? 2014 में अगर आप मुझसे पूछोगे, या मैं जब हमारा डिस्कशन भी हो रहा था मैंने वही कहा, हमारे टाइम कुछ भी नहीं था। गलगोटिया itself was a startup 2014, 8 साल पहले, 12 साल पहले। या उस टाइम तो ये जो बिल्डिंग में हम आज बैठे हैं इधर तो लॉन होता था। दिस वाज आवर चिलिंग स्पॉट एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग आते थे, कभी लंच कर रहे हैं, क्लास बंक करके आ गए। स्टिल आप डिबार्ट नहीं हुए? नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ मैं डिबार्ट क्यों नहीं हुआ था। तो फर्स्ट ईयर में पूरा कॉलेज गया, सेकंड ईयर से मैंने जॉब करनी भी स्टार्ट कर दी थी, तो मैं कॉलेज और जॉब दोनों मैनेज कर रहा था। तो वही सोना बंद, बस काम कर रहे हो, करियर पे फोकस कर रहे हो, तो मैनेज कर लिया जैसे तैसे थोड़ा बहुत। तो फिर प्लेसमेंट ले ली गलगोटिया से? यार लॉ में एक्चुअली कहीं प्लेसमेंट्स, किसी भी लॉ स्कूल में प्लेसमेंट्स होना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इवन फॉर गलगोटियाज ऑल्सो उस टाइम पे प्लेसमेंट्स करवाना फॉर लॉ हमारे बच्चों में हुई थी, ऐसा नहीं है नहीं हुई थी, बट वो बहुत चूजी होते हैं ना जब आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो बेसिकली लॉ फर्म्स आ गई और कॉर्पोरेट्स आते नहीं है लॉ में प्लेसमेंट्स के लिए, तो लॉ फर्म्स ही बची। लॉ फर्म्स में जिसको जाना है वही जाता है, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाता। पर उस टाइम तक मैंने अपना स्टार्टअप ही स्टार्ट किया हुआ था। तो एंड व्हाट वाज इट? यही नहीं, उस टाइम पे मेरा अपना ट्रैवल नेटवर्किंग स्टार्टअप था, एंड उससे पहले मैंने एक और सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप किया था जो अराउंड टेक एनेबल टॉक शो था। तो दोनों एक्वायर हो गए, तो उसके बाद मैंने अपनी आईबी जर्नी स्टार्ट की एंड फिर मैंने फाइनली। सर आपके मैं ट्रैवल वाले सेगमेंट में जानना चाहता हूँ। आई वाज आल्सो एक्सप्लोरिंग दैट थिंग कि क्या था, कैसे करा था, थोड़ा बहुत ब्रीफ उसके बारे में। मेक माई ट्रिप आपने देखा है? हाँ जी। तो वही था कि आप बुकिंग कर सकते हो। एक एडिशनल फीचर था, तो एज अ प्रोफेशनल्स के लिए जो कहीं ट्रैवल करते हैं, सो दे कैन एक्चुअली बुक अ मीटिंग with people they want to meet in that particular country or state or city जहाँ भी वो जा रहे हैं। Okay, nice. And sir कैसे, मतलब these words like acquire हो जाना seems like so big कि भाई किसी ने खरीद लिया पूरी कंपनी और पैसे दे दिए, स्टॉक कैश डील। मैं इसको सबसे फुलिश अप्रोच मानता हूँ बाय एनी फाउंडर, बिकॉज अगर आप कुछ बना रहे हो, हाँ ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं है, आप एक्वायर हो रहे हो, देन इट मेक सेंस। बट अगर ऑप्शन है तो बढ़ाओ यार, कुछ बड़ा बनाओ, आईपीओ लेके जाओ, ग्लोबल लेके जाओ, एक्सपैंड करो, मज़ा उसी में है। एक्विजिशन ठीक है, फिर कोई आ गया आपको खरीद लिया, सो देयर आर बिग sharks who eat smaller fishes, so वही था, हम छोटे थे, बड़े लोगों ने आके खा लिया हमें। सर इससे वो मतलब याद आता है जब फ्लिपकार्ट के फाउंडर ने भी ये क्लेम करा था कि उसका वो फ्लिपकार्ट बेचना वाज हिज मिस्टेक भाई। सर फिर उसके बाद क्या हुआ? थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आपका? मैं यार आई वाज वर्किंग ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड उस टाइम पे कॉलेज तो चल ही रहा था, बट हाँ मैंने कॉलेज से थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करके, दे वर वेरी काइंड टू अलाउ मी कि यार चलो ठीक है तुम कर भी रहे हो अपना, तो उन्होंने मेरे को
अटेंडेंस वगैरह के लिए थोड़ा बहुत एग्जाम्पशन दिया था। ऐसा भी नहीं कि 100% दे दिया था, ठीक है, थोड़ा बहुत दिया था, थोड़ा बहुत फिर कॉलेज भी आता था, बिकॉज बेसिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यप यप। तो सो चीज़ें मैनेज हो गई थी इस टाइम। सर आई बिलीव गलगोटिया का यही पार्ट मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप कुछ बियॉन्ड एकेडमिक्स करते हो तो अटेंडेंस, असाइनमेंट्स और एग्जाम्स वगैरह से आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है, और शायद इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस वो नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक कि अगर आपको वो नहीं मिली होती तो क्या करते? ऑनेस्टली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर आज के टाइम पे इन द स्टार्टअप एरा अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, अकेडमिक इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। आपको तो यू हैव एन ओशन इन फ्रंट ऑफ यू, अगर ओशन में डुबकी नहीं लगाओगे एंड अगर आपको उससे लगाने से रोक दिया जाएगा तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। एंड स्टार्टअप कोई भी बना सकता है। हमने बड़े एग्जांपल्स देखे, आदित्य का बहुत बड़ा एग्जांपल है ज़ेप्टो। इन सच ए यंग एज ज़ेप्टो बन गया। अगर रितेश कॉलेज के झंझट में होता तो आई थिंक ओयो नहीं होता, राइट? तो सिमिलरली बहुत एग्जांपल्स है आज के टाइम पे। आई थिंक आपकी कॉलेज के कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, आई नो निखिल, he has built a very good platform in the music industry, तो आई थिंक उससे बेटर अपॉर्चुनिटी भी नहीं हो सकती। हाँ, कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत रिजिड है कि अटेंडेंस, बट वहाँ पे आई थिंक बच्चों के अंदर भी मोटिवेशन उतनी नहीं है। सही बात है। तो वो बच्चों पे भी डिपेंड करता है। अगर बच्चों में वो मोटिवेशन है, एटलीस्ट वो आगे बढ़ के अपने लिए मांगेंगे ना। यू मीन टू से कि गलगोटिया के स्टूडेंट्स हैं जो वो रीच कर रहे हैं? एब्सोल्युटली बच्चों में पोटेंशियल बहुत है। दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? सोसाइटल प्रेशर। ओके। या तो कर ही क्या लेगा, तो तेरे बस की नहीं है। ये हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीयर में होता है, हमारी फैमिलीज में हमें ऐसे लोग मिलते हैं। यार करते रहो, भगवान ने 2 कान दिए ना, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, और डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। ऊपर वाले ने सब लिखा। आप बिलीव करते हो डेस्टिनी यूनिवर्स? बिल्कुल बिलीव करता हूँ। कभी आपके लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आया हो इसके अराउंड? बिल्कुल आया है। कोई एग्जांपल? लास्ट 3 years वर क्रेजी फॉर मी। जब मैं गैबीफाई बना रहा था, मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी, तो इट वाज वेरी क्रेजी। घर कैसे चलेगा, शादी हो चुकी है, फैमिली चलानी है, सब कुछ मैनेज करना है, फैमिली से सपोर्ट लेने में शर्म आना। ऑफ कोर्स बुरा लगता था ना कि यार घर से आप क्यों पैसे मांगने हैं जब आप इतना कर चुके हो ऑलरेडी लाइफ में। तो यार फाइनेंशियल क्रंच, बिल्कुल अपनी ज़रूरतों को मार के बिल्कुल कम में जीना, सब सिखा देता है। तो आई थिंक वो डेस्टिनी वांटेड कि कुछ बड़ा ही होना है। तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर भगवान आपके लिए कुछ अच्छा लिख रहा है ना, वो आपका इम्तिहान ज़रूर लेगा। वो हर रास्ते पे आपके लिए कुछ हडल ज़रूर क्रिएट करेगा कि आप उस चीज़ से आगे बढ़ो, सीखो, स्ट्रॉन्ग बनो और ग्रो करो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, रियली। आई ऑल्सो बिलीव इन यूनिवर्स अ लॉट। लास्टली सर, क्या एडवाइसेस देना चाहोगे आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर गलगोटियास को? मैं हर बच्चे को एडवाइस दूंगा, बड़ा सोचो यार। बड़ा सोचोगे नहीं, एम फॉर बेस्ट, गुड एंड बेटर तो बन ही जाओगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया लाइन थी सर ये। लाइक एक सॉर्ट ऑफ एक एंडिंग लाइन थी जो सबको बहुत मोटिवेट कर देगी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर।